हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी, अब उसमें आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें R इज इक्वल टू क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y। x सेट गिवन है 1 2 3 4 एंड y सेट गिवन है y इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। ये y सेट, दो सेट, एक x और एक y। तो हमें ये बताना है कुछ रिलेशंस दे रखी नीचे ऑर्डर्ड पेयर में, वो फंक्शन है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है r इज इक्वल टू 2 1 3 1 4 2। तो हम एरो डायग्राम से इनको इजीली देख सकते हैं। ये x सेट हो गया, ये y सेट हो गया। x सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेता हूँ 1 2 3 4। y सेट में वो भी लिख लेते हैं। अब इस r के अकॉर्डिंग कौन कौन एसोसिएटेड है, देखो 2 से कौन एसोसिएटेड है 1, 1 तो इस सेट में है ही नहीं y में। 3 से कौन एसोसिएटेड है 1, 1 तो y में है ही नहीं। 4 किससे एसोसिएटेड होगा 2 से। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ये r है, ये फंक्शन नहीं होगी। r जो हमने डिफाइन कर रखा है रिलेशन ऑर्डर पेयर का जो सेट बनाया था, ये फंक्शन नहीं बना, क्योंकि फंक्शन बनने के लिए सभी जो x सेट में एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक यूनिक y मिलना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर 1 2 3 के लिए कोई भी y नहीं मिला y सेट में। 1 2 3 हैव नो इमेज, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये किसी से भी एसोसिएटेड नहीं हुए, यूनिक y से एसोसिएटेड होने थे, ये नहीं हुए, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट है r इज इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 4 8। तो इसको भी चेक करेंगे हम। x सेट y सेट, x सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, y सेट में एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12। तो 1 तो एसोसिएटेड है 2 से, 2 एसोसिएटेड है 4 से, 3 एसोसिएटेड 6 से, 4 एसोसिएटेड 8 से। तो ये फंक्शन बनेगा। ये r क्या है यहाँ पर, फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू x सेट हैव ए यूनिक एलिमेंट इन y। 1 के लिए एक एलिमेंट 2 पाया जा रहा है, 2 के लिए 4 पाया जा रहा है, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8। सो इट इज ए फंक्शन, it is a function because every element of x have unique y, have a unique element in y। y सेट में एक यूनिक एलिमेंट पाया जा रहा है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए x सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए एक यूनिक एलिमेंट पाया जा रहा है इन y। सो इट इज ए फंक्शन। अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके लिए यूनिक नहीं पाया जाए, तब हम कहेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन। सभी के लिए पाया जाना जरूरी है, यूनिक सबके लिए पाया गया, सो इट इज ए फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है r इज इक्वल टू 1 10 2 6 3 6 4 10। इसको भी हम चेक कर सकते हैं। एरो डायग्राम बना के देखना चाहे तो x y 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12, ये y सेट में एलिमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट x सेट का, सेकंड y का, तो 1 किससे एसोसिएटेड है 10 से।
2 किससे एसोसिएटेड है 6 से, 3 किससे एसोसिएटेड है 6 से, 4 किससे एसोसिएटेड है 10 से। तो यहां पर आर एक फंक्शन होगा बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स सेट हैव यूनिक एलिमेंट इन वाई। देखो 1 के लिए हमें एक ही एलिमेंट पाया जा रहा है, कौन 10, दो तो नहीं पाए गए, 1 के लिए एक ही पाया गया। 2 के लिए कितने पाए जा रहे हैं, एक ही पाया जा रहा है 6। 3 के लिए भी एक ही पाया जा रहा है 6। 4 के लिए भी एक एलिमेंट पाया जा रहा है 10। तो ये लिखेंगे आर इज ए फंक्शन बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ ए फंक्शन। क्या कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव ए यूनिक एलिमेंट इन वाई। एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए वाई सेट में एक एलिमेंट जरूर पाया जा रहा है, यूनिक ही पाया जाना चाहिए, यूनिक ही पाया जा रहा है। 1 के लिए 10 पाया गया, 1 के लिए कोई 10 से ज़्यादा तो नहीं पाएगा कि 1 के लिए 2 भी पाया जाए। जब ऐसा होता तो ये फंक्शन नहीं होता। अब ये फंक्शन है, आर इज ए फंक्शन। इससे आगे एग्जाम्पल है, आर इज इक्वल टू 1 2 2 4 2 6 3 8 4 10। तो इसको भी हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। एक्स सेट वाई सेट, वन टू थ्री फोर 2 4 6 8 10 और 12, इस तरह से। तो 1 तो एसोसिएटेड है 2 से, 2 एसोसिएटेड है 4 से, 2 एसोसिएटेड है 6 से, 3 एसोसिएटेड है 8 से और 4 एसोसिएटेड है 10 से। So it is not a function. Here R is not a function because जो 2 एलिमेंट है उसके लिए एक एलिमेंट नहीं पाया गया वाई में, उसके लिए क्या पाएंगे, 2 के लिए 2 एलिमेंट पाएंगे, 4 और 6। जबकि हमने बता रखा है, डेफिनेशन ही कहती कि एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए यूनिक पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 के लिए 2 एलिमेंट पाएंगे। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। हियर 2 हैव 2 इज एसोसिएटेड, 2 इज एसोसिएटेड विद 4 एंड 6, 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड हो गया, यूनिक से एसोसिएटेड नहीं हुआ। 2 एक से जुड़ना चाहिए था, यहाँ पर 2 कितनों से जुड़ गया, 2 एलिमेंट से। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, आर इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं फंक्शन है या नहीं इजीली। फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे जो रिलेशन, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ सच दैट एक्स टू वाई एक्स सेट को फंक्शन किससे जोड़ रहा है, वाई से। एक्स सेट यहां पर गिवन है 1 3 5 7 और वाई सेट गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है वाई सेट। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ एफ if y is equal to fx is equal to 2x minus 1। हमें f के एलिमेंट लिखने हैं। अगर f इस रूल से एसोसिएटेड है, x एलिमेंट को किस में चेंज करता है, f है उसका क्या बना देता है, x का 2x माइनस 1। कोई भी एलिमेंट f सेट में हम रखें, f फंक्शन के लिए रखेंगे तो उसको बदल कर क्या बना देगा, उसका 2x माइनस 1। और हमें f के एलिमेंट्स भी लिखने हैं, तो f के एलिमेंट किस तरह से लिखे जाएंगे, पेयर्स में लिखे जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट x सेट का और सेकंड एलिमेंट y सेट का, जो इस रूल को सेटिस्फाई करे। तो जैसे x एलिमेंट कौन से सेट का, x टू y है,
तो स्मॉल एक्स है वो कौन से सेट का, एक्स का है, तो एक्स में जो है वो रखता जाता हूं मैं। तो एक्स की जगह अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट f3 निकालेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। नेक्स्ट f5, 2 इंटू 5 माइनस 1 10 माइनस 1 9। नेक्स्ट f7, 2 इंटू 7 माइनस 1 14 माइनस 1 13। अब इनके हम पेयर्स बना सकते हैं। 1 तो 1 से एसोसिएटेड है, 3 किससे एसोसिएटेड है 5 से, 5 किससे 9 से, और 7 किससे एसोसिएटेड हो गया 13 से। तो एक्स सेट के जो एलिमेंट्स वो इस तरह से एसोसिएटेड हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन थी यहाँ पर। एफ एक्स क्या कर रहा है, एक्स को किस में बदली कर रहा है 2x माइनस 1 में। तो पेयर्स में अगर इनको लिखेंगे तो पेयर एक्स सेट का जो एलिमेंट वाई सेट के एलिमेंट से जुड़ रहा है वो पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर एफ सेट, एफ जो फंक्शन है उसके पेयर्स क्या बनेंगे, 1 किससे एसोसिएटेड है 1 से, तो 1 1 हो गया। नेक्स्ट 3 5 हो गया, नेक्स्ट 5 9 हो गया, और अगला लास्ट क्या रह गया 7 13। तो ये बन गया हमारे पेयर्स, ये फंक्शन बन गया एफ, जिसमें हमारे पेयर्स ये आए। पूछा गया था इसमें फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ एफ, कि एफ जो फंक्शन है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, तो उसको पेयर्स में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि कुछ रूल से वो एलिमेंट्स को एसोसिएटेड कर रहा है, उस रूल की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स की वैल्यू होगी 2x माइनस 1। तब हमें एलिमेंट्स ऑफ एफ लिखने हैं पेयर्स बना करके। पहला पेयर में जो एलिमेंट है वो एक्स सेट का होगा, दूसरा वाई का। जो एक्स का एलिमेंट वाई के एलिमेंट से जुड़ेगा वही इसमें एसोसिएटेड है, वो ही जोड़ रखें। 1 1 आ रहा है, 3 के लिए 5 आ रहा था, 5 के लिए 9, 7 के लिए 13। तो ये वाई सेट के एलिमेंट है और ये एक्स सेट के एलिमेंट है। 1 5 9 13 इसके अंदर है। तो पेयर्स बन गए, फंक्शन हमने अलग अलग एलिमेंट्स लिखकर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, let f be the function defined by the rule fx is equal to 4x square plus 2x minus 3। fx इस रूल से डिफाइंड किया गया है फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, x को किस में बदली करता है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में। फाइंड करना है f2, f माइनस 1, fa and f of f1, f of f1। तो इनकी मैं वैल्यूज निकालूंगा सभी की जो फंक्शन में लिख रखे हैं। f2 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह क्या रख दें 2 रख दें, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3। 4 इंटू 4 16 प्लस 4 माइनस 3, 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17। नेक्स्ट f माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह माइनस 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो 4 इंटू 1 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। और एफ ए एक्स की जगह ए रखेंगे तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। जहाँ भी एक्स है उसकी जगह ए पुट कर देंगे तो बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। फंक्शन जो डिफाइंड है उसके लिए ये रूल बनाया गया है 4x इज इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो जो भी वैल्यू चाहिए f1 की वैल्यू चाहिए तो x की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ भी रखा जाएगा, क्योंकि 1 को फंक्शन ऐसे बदली कर देता है, उसका 1 का ये बना देता है। तो x का क्या बनाता है फंक्शन 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आप 1 रखेंगे तो यहाँ भी इधर भी 1 रखा जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ f1।
तो इसमें सबसे पहले मैं f1 की वैल्यू निकालूंगा और फिर जो वैल्यू आएगी उस पर फिर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 1 रख देते हैं, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। तो वैल्यू आ गई यहाँ से 4 प्लस 2 माइनस 3, 6 माइनस 3, 3 आ गई। हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ f1। तो f1 की वैल्यू है 3। तो हम जो फंक्शन का फॉर्मूला है उसमें x की जगह 3 पुट कर देंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। तो वैल्यू आ गई 36 प्लस 6 माइनस 3, 42 माइनस 3 39। ये आंसर आ गया। f ऑफ f1 की वैल्यू चाहिए तो पहले हमने f1 की वैल्यू निकाली। उसके लिए फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है, f(x) क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। f1 की वैल्यू कैसे आएगी, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो f1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो भी वैल्यू आए, मान लो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3, तो f ऑफ f1 की वैल्यू चाहिए तो f1 की जगह 3 रख देंगे। फिर f3 की वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ भी x है उसकी जगह 3 रख दें तो f3 की वैल्यू आ जाएगी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लेट a इज इक्वल टू -1 0 2 3। ए सेट में ये एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं 1 2 5 8 9 10 एंड f इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is equal to x square plus 1, x belongs to A and y belongs to B. List the elements of f. f के एलिमेंट्स की हमें लिस्ट बनानी है कि f जो है उसके अंदर क्या क्या पेयर्स आएंगे। तो पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो x है, दूसरा y, तो x तो A में है और y B में है। तो हम A सेट के एलिमेंट रखेंगे x की जगह और y की जगह किस में एलिमेंट आते जाएंगे, b में आते जाएंगे, तो वो पेयर्स बन जाएंगे। तो a सेट के मैं बारी बारी से एलिमेंट्स रख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट में मैंने एलिमेंट रखा x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2। अगली वैल्यू मैंने रखी है x की जगह 0, a में से लेनी है ना x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 1 1। रिलेशन में फाइंड आउट किए थे ऐसे हमने, x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। अब देखो ये 10 भी b में है, 5 भी b में है, 1 भी b में है और 2 भी b में है। तो ये वैल्यूज b में है तो आपस में ये इस फंक्शन में पेयर आ जाएंगे। तो क्या क्या पेयर आए इस फंक्शन में, x की जगह -1 रखे सबसे पहले, वैल्यू आई 2, फिर 0 रखे वैल्यू आई 1 y की, फिर 2 रखे y की वैल्यू आ गई 5, फिर 3 रखे y की वैल्यू आ गई 10। ये पेयर्स आए हैं f फंक्शन में। जो पेयर्स आए वो हमने सारे लिख दिए हैं, जो जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रिलेटेड हैं। जो फंक्शन इन दोनों सेटों को एसोसिएटेड कर रहा है, ए सेट को किससे, y से, जिस रूल से एसोसिएटेड कर रहा है वो फंक्शन बना है हमारे पास। उसमें ये एलिमेंट्स आए हैं जो एसोसिएटेड हुए हैं इस रूल से। तो फंक्शन एक रूल और मैपिंग है जो एसोसिएटेड करता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कुछ कंडीशंस पर। कंडीशन ये होती हैं जो फर्स्ट सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए दूसरे सेट में जिससे वो एसोसिएटेड हो। यहाँ पर इमेज की बात करें तो -1 की इमेज क्या हुई 2, 0 की इमेज 1, 2 की इमेज 5, 3 की 10, प्री इमेज 10 की क्या हुई 3, उल्टा 5 की प्री इमेज 2, 1 की प्री इमेज 0, 2 की प्री इमेज -1।
इस तरह से हम बना सकते हैं फंक्शंस को। अगर यहाँ पर इसको हटा के लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 पेयर्स दे रखे हैं एफ सेट के, एफ फंक्शन के 0 -1 और -1 -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड। फाइंड करना है एफ एक्स। तो लीनियर फंक्शन की क्या डेफिनेशन है वो देखो। लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है ए एक्स प्लस बी। हमने बताई थी लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन ए एक्स प्लस बी, वाई भी लिख सकते हैं इसको। तो इसने पूछा लीनियर फंक्शन क्या बनेगा, फाइंड एफ एक्स, फाइंड आउट करना है क्या वैल्यू होगी। तो ये लीनियर फंक्शन है, इसकी पेयर्स बना रखे, ये एक्स एलिमेंट है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स की वैल्यू मैं इनमें से रखता हूँ, वाई की भी रखता हूँ। वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए और बी की। ए और बी की वैल्यू आते ही लीनियर फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है, उसके पेयर्स बता रखे हैं, तो इससे मैं फाइंड आउट करूंगा ए और बी की वैल्यू, वो एफ एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले मैं 1 रखता हूं, तो वाई की वैल्यू भी कितनी है, इसमें 1 ही है। तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, यहाँ रखो, ए इंटू 1 प्लस बी। तो वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इसमें रखो फॉर्मूले में, फंक्शन वाले में, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, तो क्या बन गया 2a प्लस बी। बस ये दो ही काफ़ी है, और लिखना चाहे तो इनसे भी लिख सकते हैं, और रिलेशन इनके बीच की फंक्शन की। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, b से b कैंसिल, 2a माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई है, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू बी, और -1 इज इक्वल टू बी। तो a की वैल्यू 2 आ गई है और b की वैल्यू -1 आ गई है। ये फंक्शन के पेयर्स थे। फर्स्ट एलिमेंट तो स्मॉल x और सेकंड y, z से z पर है, तो x की वैल्यू तो 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी। जब x की 2 होगी तो y की 3 होगी। इस रूल से हैं ये फंक्शन के। ये लीनियर फंक्शन फाइंड आउट करना है एफ एक्स, तो उसके लिए हम मान के चलें कि लीनियर फंक्शन ये होगा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि लीनियर फंक्शन इसी फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी। तो हम एक्स की और वाई की वैल्यू रखते गए, दो इक्वेशन आ गई ए बी में, दो से काम चल गया, और कमी पड़ती तो इनको भी रख सकते थे। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू को हम वापस रख देते हैं, क्या बन गया 2a माइनस 1। तो ये आंसर आ गया, सॉरी 2x माइनस 1, फंक्शन आ गया 2x माइनस 1, क्योंकि a की जगह 2 रखना है और b की जगह 1 रखना, -1 रखना है। तो फंक्शन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये आंसर आ गया लीनियर फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1।